हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 2 का जो लिंक है वो विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पे हम जो है हमारी सारी पीडीएफ्स जो है शेयर करते हैं, जो भी सेशंस आपके यूट्यूब पे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना फॉर होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना आपकी लॉन्च की गई है। एंड इट वाज लॉन्च बाय द गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गुजरात गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये फेजेस में आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें इनिशियल फेज जो आपका होगा फेज 1, इसमें 114 villages that serves as a taluka headquarter, they will be equipped with the modern amenities, जिसमें आपका हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क शामिल है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राम सर्विसेज। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो भूपेंद्र पटेल जी हैं जो सीएम है गुजरात के, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2666 ग्राम पंचायत घर कम तलाती आवास बिल्डिंग का, जिसका कॉस्ट आपका है 663 करोड़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अर्न द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर अ पीरियड फ्रॉम February 2026 टू February 2027। सो रिसेंटली आपका ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। एंड इट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे सेल की बात करें तो ये महारत्ना कंपनी है एंड इसे महारत्ना स्टेटस 2010 में दिया गया था। एंड इनको थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर अभी हमने डिस्कस किया कि ये सर्टिफिकेशन मिला है। एंड इट वाज गिवन बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। ठीक है, सेल की बात करें, इसके सीएमडी है अमरेंद्र प्रकाश। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1973 में एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चारी चारी Dhandh, designated as a Ramsar wetland of international importance, is located in which state of India? So चारी धान जो है इसको रिसेंटली रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। एंड इट इज लोकेटेड इन दी योर गुजरात। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी गुजरात। सो गुजरात के कच्छ जगह जो है आपकी, ठीक है, कच्छ रीजन में बेसिकली ये लाई करता है। एंड इसके साथ साथ पटना बर्ड सेंचुरी जो आपकी है इथा यूपी में, इसको भी डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर वेटलैंड। ठीक है, रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको जो है डेजिग्नेट किया गया है। फाइन, अब इसी के साथ इन दोनों के एडिशन के साथ साथ यहाँ पे टोटल जो रामसर साइट आपकी हो गई हैं, इट रीच टू 98। इंडिया की 98 रामसर साइट्स अब हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे पटना बर्ड सेंचुरी जो है इसका एरिया लगभग है आपका अप्रोक्सीमेटली 109 हेक्टेयर का। एंड इन द ईयर 1991 इसको डिक्लेयर किया गया था बर्ड सेंचुरी टू प्रोटेक्ट हैबिटेट फ्रॉम एनक्रोचमेंट एंड पॉल्यूशन। राइट, इसके अलावा चारी धाम जो है जो आपका रन ऑफ कच्छ में बेसिकली उसका पार्ट है ये। एंड ये जो है ये चीज क्लियर हो गई, ये आपका एक गुजरात में है और दूसरा वाला आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में आपका है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की टोटल 98 रामसर साइट है। एंड ग्लोबली इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, हाईएस्ट आपकी किस में है, हाईएस्ट रामसर साइट आपकी जो है ये सबसे ज्यादा यूके में है, फॉलोड बाय मैक्सिको। एंड थर्ड नंबर पे इंडिया, यूके में 176 है, मैक्सिको में 144 है एंड इंडिया में 98 रामसर साइट है। ठीक है, और इंडिया जो है साउथ एशिया में मतलब साउथ एशिया में इंडिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपकी हैं। ठीक है, नाउ इंडिया की बात कर रहे हैं तो पहली रामसर साइट आपकी कौन सी थी, तो चिलिका लेक उड़ीसा की। एंड केलाडियो नेशनल पार्क फ्रॉम राजस्थान, इसको डेजिग्नेट किया गया था इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट 1981 में। ओके, नाउ अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा रामसर साइट बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु, यूपी एंड उड़ीसा। ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड जो है ये सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है। एंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो रेणुका लेक, रेणुका झील जो आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है
करंटली डॉक्टर मुसोंदा मुंबा एंड हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है विद विच एयरलाइन टू जॉइंटली एक्सप्लोर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सो IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अकासा एयर जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, किस चीज के लिए? जॉइंटली एक्सप्लोर करने के लिए फ्यूचर सप्लाई ऑफ SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये आपका लोअर कार्बन अल्टरनेटिव है टू दी कन्वेंशनल जेट फ्यूल, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम दी एविएशन। ठीक है। नाउ IOCL की बात करें तो इसके 2019 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसके चेयरमैन है AS सहाने। नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recently launched the Global Trade Finance Center in which city to strengthen trade finance and global banking। तो रिसेंटली SBI ने लॉन्च किया है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेड फाइनेंस एंड ग्लोबल बैंकिंग को, और ये आपका लॉन्च किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर की। सो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इट इज अ सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म वेयर ऑल प्रोसेसेस एंड डेटा आर मैनेज्ड फ्रॉम वन हब। एक ही हब से सारा डेटा आपका यहाँ पे जो है प्रोसेस किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। ठीक है। पर्पस क्या है? इसे डिजाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए इनलैंड ट्रेड एंड सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे जो डुप्लीकेशन हो रही है वो कम हो जाएगी। इट विल एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस, इंश्योर करेगा फास्टर क्लियरेंस एंड सेटलमेंट ऑफ अ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करेगा एंड कंप्लायंस चेक्स। ठीक है। इट विल ऑल्सो एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड ये रिड्यूस करेगा ऑपरेशनल रिस्क को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क with which international organization to accelerate job creation, and under this framework how much annual financing is planned over the next 5 year। so recently हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो अनाउंस किया है आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ। ठीक है। किस चीज के लिए? एक्सेलरेट करने के लिए जॉब क्रिएशन को। एंड इस फ्रेमवर्क के तहत आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 इयर्स में जो फाइनेंसिंग है वो कितनी प्लान की गई है? ये आपकी प्लान की गई है 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नाउ अब इस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो इसके आपके की पिलर्स क्या क्या हैं? कि इन्वेस्ट करना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। स्ट्रेंथन करना बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को थ्रू प्रिडिक्टेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू हेल्प प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्केल। तो ये की पिलर्स हैं। फोकस कौन से सेक्टर्स में देखने को मिलेगा हमें? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में, एग्री बिजनेस में, हेल्थ केयर में, टूरिज्म में एंड वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में। राइट। नाउ स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या है? ये बूस्ट करेगा रूरल प्रॉस्पेरिटी को एंड रेसिलेंस को, ये सपोर्ट करेगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है। एंड लिवेबल सिटीज को। ठीक है। इट विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन पीपल, bolstering energy security and core infrastructure, and it will also strengthen resilience। right। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट। ये प्रोवाइड करेगा इंडिया की स्कीम्स को, जैसे प्रधानमंत्री स्किल एम्प्लॉयबिलिटी को, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ऑन रेसिडेंट एग्रीकल्चर को, केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को, एंड स्केल करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पार्टनर्ड विद विच कंपनी एट अ विंग इंडिया 2026, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट नेशनल UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर। तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है बॉर्न वी एरो के साथ। ठीक है। किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला नेशनल UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर, जो आपका रहेगा इन दी रंगीलुंडा एयरपोर्ट इन दी बेहरमपुर ओडिशा। ठीक है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसे डेवलप किया जाएगा फेजेस में अंडर द बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क स्कीम। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च द 2 एडिशनल मॉड्यूल्स
नेम सर्वे मॉड्यूल एंड वर्क प्रॉपर्टी लीज मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑन विच सेंट्रल पोर्टल। सो हमारी जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इन्होंने लॉन्च किया है 2 एडिशनल मॉड्यूल आपके उम्मीद पोर्टल में। एक मॉड्यूल है सर्वे मॉड्यूल का, दूसरा है वक्फ प्रॉपर्टी लीज मैनेजमेंट मॉड्यूल, ठीक है। इनको लॉन्च किया गया है उम्मीद पोर्टल में, ठीक है। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब जो ये मॉड्यूल्स हैं इनको लॉन्च किया गया है बाय दी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। ओके, बात करते हैं इन मॉड्यूल्स की। तो सर्वे मॉड्यूल जो है ये ऑफर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल फ्रेमवर्क जो हेल्प करेगा इन रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड अपडेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी सर्वे ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज ऑन दी सेंट्रल पोर्टल। तो मोटा मोटा क्या है, ये हेल्प करेगा रिकॉर्ड करने में, मैनेज करने में और अपडेट करने में इंफॉर्मेशन जो भी सर्वे आपके हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के, ठीक है, इस पोर्टल पे, उम्मीद पोर्टल पे ये आपके अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल है वक्फ प्रॉपर्टी लीज मैनेजमेंट मॉड्यूल। इट विल इनेबल एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ लीजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। लीजिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है ऑफ अ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये रिकॉर्ड करेगा, मॉनिटर करेगा डिटेल्स जैसे लीज इन्फॉर्मेशन की, लीज पीरियड की, लीज अमाउंट की एंड अदर रेलेवेंट डेटा। ओके, इट विल ऑल्सो प्रमोट स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट हैंडलिंग ऑफ लीज ट्रांजैक्शन। सो लीज से रिलेटेड जो भी आपका चीज होगी वो लीज मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में आपकी रहेगी और ये भी आपका अपडेट किया जाएगा सारा उम्मीद पोर्टल पे, ठीक है। उम्मीद पोर्टल की बात करें, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ओके, सो इसे लॉन्च कब किया गया था? जून 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, डिजिटाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज को इंडिया में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड दी शोर बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी रीजनल सेंटर एट विच लोकेशन। सो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है शोर बेस्ड लेबोरेटरी CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी रीजनल सेंटर की एट दी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका कॉस्ट आपका रहा है 32 करोड़ का। इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना मरीन रिसर्च को, एनर्जी सिक्योरिटी को, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को, एंड इसे कंस्ट्रक्ट किसने किया है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर LNG liquefied natural gas diesel dual fuel diesel electric multiple unit train at which location? So इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है पहला इंडिया का फर्स्ट एवर LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, और ये आपकी लॉन्च की गई थी इन दी अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च की गई थी? अहमदाबाद गुजरात में इसको लॉन्च किया गया था, साबरमती में बेसिकली। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं की फीचर्स की। सो जो ये ड्यूल फ्यूल सिस्टम है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपोट साबरमती जो है इन्होंने सक्सेसफुली मॉडिफाई किया है दो आपके 1400 हॉर्स पावर DMU ड्राइविंग पावर कार्स को, ठीक है। इसमें आपका इक्विप्ड किया गया है 2200 लीटर LNG टैंक को, एंड इट इनेबल्स अप टू 40% डीजल सब्स्टिट्यूशन विद द LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन एफिशिएंसी की बात करें तो सक्सेसफुली ये इसने कंप्लीट किया है ओवर 2000 किलोमीटर ऑफ फील्ड ट्रायल्स, ठीक है। इतने किलोमीटर के ट्रायल यहाँ पे किए जा चुके हैं, एंड इट इज केपेबल ऑफ कवरिंग अप टू 222 किलोमीटर डेली ऑन अ सिंगल फुल रीफिल। ओके, एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी अदर न्यूज है, जैसे रिसेंटली NSO ने जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने अनाउंस किया है आपके 2 सर्वे, ठीक है। इंडिया के फर्स्ट एवर नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो 2 टाइप के सर्वे यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अनाउंस किए हैं, और ये दोनों सर्वे आपके रन किए जाएंगे फॉर अ 1 ईयर, जो स्टार्ट होगा आपका अप्रैल 2026 में, ठीक है। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग दी ऑल इंडिया वर्कशॉप ऑफ ट्रेनर जो आपकी चेन्नई तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। इसके अलावा बोथ दीज सर्वेस विल बी conducted digitally
using computer assisted personal interview that is CAPI across India. But ये चीज आपके कहाँ पे नहीं होगी, except the hard to access villages in the Andaman और Nicobar Island. Okay, next है National Household Income Survey. ये आपका कलेक्ट करेगा डिटेल अबाउट दी हाउस होल्ड इनकम, लिविंग कंडीशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या चीज रहेगा, रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स का बेसिकली यहाँ पे सर्वे होगा। सोर्स ऑफ इनकम जैसे वेजेस, सैलरी, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फार्म और लैंड इनकम, कैपिटल रिटर्न्स। ठीक है, इसके अलावा लिविंग कंडीशन एंड इंटर रीजनल कंपैरिजन, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये हमें प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट एनालिसिस रिगार्डिंग दी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक बिहेवियर, देन एक्सपेंडिचर बेस्ड सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्वे कवर करेगा, इट विल कवर इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर, जैसे आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क डेटा है। इसमें ये प्रोवाइड करेगा स्टेट एंड इंडस्ट्री लेवल एस्टिमेट्स ऑफ अ ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्यूलमेंट्स के बारे में ये बेसिकली डेटा आपका जो है गैदर करेगा। और डेटा कवरेज इसमें क्या रहेगी, डेटा ऑन आउटपुट, वैल्यू एडेड, वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन, एसेट्स, इन सब के बारे में डेटा आपका रहेगा। ठीक है, इट विल फिल्स क्रिटिकल डेटा गैप्स इन अ सर्विसेज सेक्टर स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्रूव करेगा मेजरमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एंड नेशनल अकाउंट। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2019 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देविका सिंह वॉन हर मेडन BWF Super 300 title at the Thailand Master 2026 after which Malaysian player retired midway through the women's single final. तो इस इवेंट में जो मलेशियन प्लेयर है इनको इंजरी हो गई थी एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो है देविका सिंह जो है इनको ये टाइटल मिला था BWF Super 300 टाइटल। ठीक है, और इस मलेशियन प्लेयर का नाम है गो जिनवी। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ देविका जो है ये थर्ड इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है आफ्टर PV सिंधु एंड साइना नेहवाल। एंड मेन सिंगल कैटेगरी में मोहम्मद जाकी उबैदिल्ला जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, इनको ये टाइटल मिला था। ठीक है, WF Super 300 टाइटल। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। सो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। सो इट इज वॉन बाय द कार्लोस एल्क्राज फ्रॉम द स्पेन। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ विमेन सिंगल में विनर रहे थे आपके एलेना रेबैकिना फ्रॉम कजाकिस्तान। मेंस डबल में आपके क्रिस्टीन हैरिसन फ्रॉम यूएसए एंड नील सुकुपस्की फ्रॉम यूके। विमेन्स डबल में एलिस मर्टन फ्रॉम बेल्जियम एंड जांग सुहाई फ्रॉम चाइना। मिक्स डबल की बात करें तो ओलिविया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड जॉन पीयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये विनर आपके रहे थे। इसके अलावा एडिशनल यहाँ पे बात करते हैं एडिशनल यूज की। सो 114वां एडिशन ये आपका था, ये टूर्नामेंट था। एंड यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है, जो आपका बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ टेनिस स्लैम आपका हुआ था मेलबर्न पार्क में, इसमें मेन सिंगल टाइटल और डबल टाइटल जीता है मार्को कैरेटा ने फ्रॉम इटली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज sworn in as a Maharashtra's deputy CM, becoming the first women to assume the post in the state's history. सो आप सभी को पता है अजीत पवार जो थे उनका डेथ हुआ था, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। एंड आफ्टर हिज डेथ यहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है इनकी वाइफ को, जिनका नाम है सुनेत्रा पवार। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये पहली विमेन बनी है जिन्होंने इस पोस्ट पे बेसिकली जो सर्व करेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच सॉन्ग वॉन द सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2026। सो ग्रैमी अवार्ड्स अभी यहाँ पे आपके दिए गए थे एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है वाइल्ड फ्लावर को। ठीक है, अब ये जो वाइल्ड फ्लावर है इट इज रिटन बाय दी बिले एलिश एंड फेनस ओ कॉनेल। ओके, यहाँ पे आप बाकी अवार्ड देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो 14th दलाई लामा है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे बेसिकली वो भी विनर यहाँ पे रहे थे बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए, जिसका नाम आपका है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ठीक है,
एंड एक और चीज कि यहाँ पे बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया, इट इज वॉन बाय द गोल्डन फ्रॉम के पॉप डेमन हंटर्स। ठीक है, सो कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, सारी लिस्ट को मैंने ऐड कर दी है और इसकी पीडीएफ जो है एज यूजुअल आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। ठीक है, एक एक करके आप सारी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पब्लिक सेक्टर बैंक साइन अ डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट विद एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड टू ऑफर इट्स म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। तो रिसेंटली एक पार्टनरशिप आपकी हुई है विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, और ये ऑफर करेंगे इस पार्टनरशिप के थ्रू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। राइट, अब ये पार्टनरशिप जो है बेसिकली यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के अलावा आपके इक्विटी डेब्ट एंड हाइब्रिड जो भी सर्विसेज इनकी है ये प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू इट्स ब्रांचेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू मैट्रिक्स भूटान प्राइवेट लिमिटेड टू ऑपरेट रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है मैट्रिक्स भूटान को ऑपरेट करने के लिए एज अ रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज? सो इट इज गिवन बाय द गैलेफ्यू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिस। ठीक है, ये अप्रूवल दिया है गैलेफ्यू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिस जो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है सारे फाइनेंशियल सर्विसेज का इन दी गेफ्यू माइंडफुलनेस सिटी भूटान जो यहाँ पे बेसिकली लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द चक्र। चक्र आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो फाइनेंस करेगा सनराइज सेक्टर्स को, एंड यहाँ पे 8 सनराइज सेक्टर्स की बात की जा रही है कि ये 8 सनराइज सेक्टर को आपका फोकस करता है, एंड अंडर द चक्र अंडर दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस they are expected to attract investment worth dash by 2030 और next 5 year। सो चक्रा यहाँ पे लॉन्च किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपके जो है 8 सेक्टर्स को सनराइज सेक्टर जो है उन पे फोकस करेगा। कौन से सेक्टर्स होंगे वो भी देखेंगे, एंड ये जो सेक्टर्स हैं ये आने वाले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक अंदाजा लगाया गया है कि ये लगभग आपके 100 ट्रिलियन जो रुपीस हैं ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट ये इसमें अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, अब चक्रा की बात करें तो इसमें 8 आपके कौन कौन से सनराइज सेक्टर देखने को मिलेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसमें है, ग्रीन हाइड्रोजन है, सेमीकंडक्टर, डिकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, तो ये सारे इसके पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक पॉइंट आपका ये भी बताया गया है जो बैंक्स हैं दे विल फर्दर प्रोजेक्टेड अ लेंडेबल अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे लेंडेबल अपॉर्चुनिटीज इनको दिख रही है, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नियरली 20 से 22 ट्रिलियन की यहाँ पे लेंडेबल अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिलेगी ओवर दी नेक्स्ट 5 इयर्स इन दीज सनराइज सेक्टर्स। राइट, इसके अलावा एसबीआई जो है इसने 21 एमओयूज यहाँ पे साइन किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसका मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना कैपेसिटी बिल्डिंग और इनेबल करना को फाइनेंसिंग को इन दीज सनराइज सेक्टर्स। राइट, अब यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपके शामिल हैं इस 21 एमओयूज में? जापान के 2 आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप। ठीक है, ये दोनों आपके शामिल थे। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसमें शामिल है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ अदर आपके पीएसबीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं, एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रू द -% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी levied on unmanufactured tobacco or tobacco refuse when cleared without a brand name and not packed for a retail sale effective from 1st February 2026। सो 1 फरवरी 2026 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया है 18% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, किस पे? अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको और टोबैको रिफ्यूज पे। ठीक है, व्हेन क्लियर्ड विदाउट अ ब्रांड नेम और आपके नॉट पैक्ड फॉर अ रिटेल सेल, तो ये चीज यहाँ पे हटा दी गई है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18%। राइट, प्रीवियस रूल जो था यहाँ पे जो आपके सारे अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको थे
ठीक है, टबैको क्लियर्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज वॉज सब्जेक्टेड टू 18% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पहले यहाँ पे 18% की आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बट अभी यहाँ पे 1 फरवरी से जैसे अनब्रांड एंड नॉन रिटेल पैक एंड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो है, इस पे कोई भी आपकी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, वेयरएस जो ब्रांडेड और रिटेल पैकेज्ड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको है, इस पे आपकी 18% की एक्साइज ड्यूटी जो है कंटिन्यू की जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है सेल ए बैरटन स्टील बिल्ड इंडिया सेल बिल्ड ट्रस्ट चैलेंज। तो एक यहाँ पे चैलेंज जो है लॉन्च किया गया है सेल द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद माईगव, ठीक है, माईगव प्लेटफॉर्म, राइट। इसके अलावा ये जो चैलेंज है इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पे जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, या आप बोल सकते हो नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिया के जो लोग हैं, उनको यहाँ पे आपका बेसिकली इनवाइट किया गया था शोकेस करने के लिए देयर स्टोरी टेलिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें आप शॉर्ट वीडियोस, रील्स और डिजिटल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे फॉर्मेट में इनको जो है अपना डेटा दे सकते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या थी, MP4 फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 120 सेकेंड्स की आपकी जो है ये क्लिप होनी चाहिए, रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल्स का आपका होना चाहिए, एंड डेडलाइन यहाँ पे आपकी दी गई थी 16 फरवरी 2026, ठीक है, एंड इट शुड बी पोस्टेड ऑन द माईगव पोर्टल। ओके, पर्पस क्या था, हाईलाइट करना सेल के रोल को इन अ नेशन बिल्डिंग एंड एवरीडे लाइफ, एंड क्रिएट करना इमोशनल स्टील टू सोल कनेक्शन विद सिटीजंस, राइट। इसकी थीम्स क्या क्या थी, बिल्डिंग इंडियाज बिग ड्रीम्स, रेलवेज, ब्रिज, हाईवेज, shield and star, defense and space exploration. A little bit of sail in everyone's life, जैसे school, hospital, sports program, products everywhere, sales presence in homes, office and cities, ठीक है। टॉप 5 क्रिएटर जो थे उनको 10,000 ईच का यहाँ पे प्राइस देने की बात की गई थी। इसके साथ सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ अप्रिशिएशन सेल से यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, एंड इनका जो काम है वो फीचर किया जाएगा सेल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ओके, Now next question है the Central Council of Research in Ayurvedic Science which comes under the Ministry of Ayush, इन्होंने एक यहाँ पे MOU साइन किया है with which university to digitize rare Ayurvedic manuscripts. So basically digitize करने के लिए, डिजिटल करने के लिए rare Ayurvedic manuscripts को Central Council for Research in Ayurvedic Sciences ने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है बेरहमपुर यूनिवर्सिटी के साथ, जो बेसिकली उड़ीसा में आपके लोकेटेड है, और ये MOU जो है 2 साल तक आपका चलेगा। ओके, अब इस MOU के बारे में बात करें तो इसका मेन एम है डिजिटाइज करना, कैटलॉग एंड पब्लिश करना रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स को एंड पाम लीफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व एट द साउथ उड़ीसा कल्चरल स्टडी सेंटर, ठीक है। मेन काम क्या है, प्रिजर्व करना उनको, ठीक है, आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स उसको प्रिजर्व करना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इट विल बी लेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद तेलंगाना, एंड इट विल फंक्शन एज अ पेरिफेरल यूनिट ऑफ योर CCRAS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। नाउ बेहरम यूनिवर्सिटी जो है इसमें ओवर 20,000 पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके हैं, ठीक है। These manuscripts contain unpublished and rare Ayurvedic knowledge requiring careful scientific preservation, ठीक है। तो काम क्या है, जो भी हमारी पुराना डेटा है, ये डेटा ही है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ठीक है, और रेयर है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इसको प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी इसके बारे में पता हो। हम बता तो पाएंगे ना, प्रिजर्व करेंगे तभी तो बताएंगे कि ये चीज हमारे पूर्वजों ने लिखी है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट है एरिया ऑफ कोलैबोरेशन, डिजिटलाइजेशन, कैटलॉगिंग, ठीक है, academic and research collaboration between these two organizations and promotion of traditional knowledge system using modern digital tools and platform. तो नई टेक्नोलॉजी यूज के, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके इसको प्रिजर्व करना, यही टोटल मिला के इसका समरी है, ठीक है। Now next question है in 2026 the Ministry of Home Affairs revised promotion guidelines for IPS officer. What is the minimum requirement that was introduced for eligibility to become the Inspector General of Police with the Union Government? So recently हमारी होम मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं IPS ऑफिसर्स के लिए, और यहाँ पे मिनिमम 2 साल का सेंट्रल डेपुटेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है, आपके
आईपीएस जो हैं, ठीक है, आईपीएस जो बेसिकली रैंक्ड हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, उनको कंप्लीट करना होगा मिनिमम 2 साल का सेंट्रल डेप्यूटेशन एक्सपीरियंस टू बिकम एलिजिबल फॉर पोस्टिंग एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजीपी के लिए इनको 2 साल का डेप्यूटेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, ये आपके जो गाइडलाइंस हैं ये अप्लाई होंगे आईपीएस ऑफिसर ऑफ द 2011 बैच ऑनवर्ड्स, 2011 बैच ऑनवर्ड्स जो है ये चीज अप्लाई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ December 31st December 2025, which Indian state emerged as the largest contributor to India's renewable energy capacity? So सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेके एज ऑफ 31st December 2025, इट इज योर गुजरात, ठीक है। गुजरात का सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, ठीक है। अब गुजरात की बात करें, टोटल कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है 42.583 गीगावाट की, ठीक है, विच इज अकाउंटिंग फॉर 16.50% ऑफ कंट्रीज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इसके अलावा गुजरात ने टॉप किया है विंड पावर कैपेसिटी में विद 14,820.94 मेगावाट। रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी इसने टॉप किया है and it crossed 11 lakh rooftop solar installation and it ranked second in the solar power with a capacity of 25,529.40 megawatt. Okay, now बात करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। तो पहला है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो 1 फरवरी को आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमरेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और इसको हमने मतलब 2026 में हमने 50th रेजिंग डे इसका ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब आईसीजी जो है इसको ऑफिशियली आपका फॉर्म किया गया था 1 फरवरी 1977 में अंडर द एक्ट कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 एंड इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया था उस टाइम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने 19 अगस्त 1978 को, ठीक है। आईसीजी की बात करें, इसके डीजी हैं परमेश्वर शिवमणि, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसका मोटो है वयम रक्षम, वी प्रोटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं एंड फर्स्ट एडिशन 2022 में ऑब्जर्व किया गया था। 2026 की आपकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को आपका ऑब्जर्व किया जाता है आपकी अवेयरनेस बेसिकली फैलाने के लिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रीटमेंट। ओके, 2026 में 27वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था एंड इट्स थीम वाज यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इस बार एंड ऑन दिस ओकेजन जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे और ये आपके अवार्ड अबू धाबी में हुए थे, ठीक है। लोकेशन इसकी अबू धाबी थी आपकी। To the individuals and the organization that have made significant contribution to advancing human fraternity and global peace, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और आपके इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिया जाता है, इसका प्राइज मनी आपका है $1 मिलियन का एंड 2026 के विनर्स आपके थे अजरबैजान से आर्मेनिया पीस अग्रीमेंट, अफगान गर्ल्स एजुकेशन एडवोकेट जारका यफ्तली एंड पैलेस्टीन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तावन। ओके, and this International Day of Human Fraternity it coincide with the World Interfaith Harmony Week जो 1 से 7 फरवरी को आपको ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, have a nice day and all the best for your preparations.